हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2, जो कि किस चैप्टर से है। ये चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये आपका थर्ड चैप्टर है जिसकी एक्सरसाइज हम 3.2 आज करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें है आपका 3.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे नेक्स्ट में है एलिमिनेशन। तो आज हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन और हम नेक्स्ट में करेंगे एलिमिनेशन। ठीक है, तो पहले आप सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, देखिए आप क्वेश्चन के थ्रू ही इनको समझ जाएंगे। हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सबसे पहले। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं सिर्फ इसका। तो देखिए, x + y = 14, x - y = 4। तो हमारे पास क्या इक्वेशन है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है x + y = में 14 और x - y = में 4। हम पेयर में चैप्टर यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, मतलब पेयर जोड़े में इक्वेशन मिलेंगी। और लीनियर मतलब जिस भी इक्वेशन में वेरिएबल की पावर एक हो। ठीक है, और इसमें दो वेरिएबल होने वाले हैं x और y, और इनकी पावर भी क्या है, 1। ठीक है, तो दो वेरिएबल से बनेगी पेयर में दो इक्वेशन, और पावर की वजह से बन गई लीनियर, तो ये बन गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमको ये क्या सीखना है इसमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सारे क्वेश्चन हमें सब्स्टिट्यूशन से ही सोल्व करने हैं। आप सब्स्टिट्यूट का मतलब समझिए। सब्स्टिट्यूट मतलब एक की जगह पे दूसरा वेरिएबल काम करे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट का मतलब यही होता है कि एक ना हो तो वहाँ पे दूसरा वेरिएबल काम करे, तो आपको वही बनाना है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, फर्स्ट, और ये आपके पास रही सेकेंड इक्वेशन। आप किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में निकालिए। तो मैंने उठाई है फर्स्ट इक्वेशन, तो फ्रॉम, आप लिखे फ्रॉम फर्स्ट क्या है हमारे पास, x + y = में 14। मैं निकालना चाहती हूँ x की वैल्यू y में, तो ये आपके पास आ गया 40 - y। अब इसको आप कह दीजिए, ये आपकी बन गई थर्ड। ठीक है, अब आपको x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन भी एक ही वेरिएबल में बनानी पड़ेगी, या तो x में या फिर y में। अब आपने इक्वेशन निकाली किससे है, फर्स्ट इक्वेशन से। अब आपको रखनी है ये सेकंड में, आप फर्स्ट में मत रख दीजिएगा, वहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। वहाँ का यूज़ करना है, और किस में यूज़ करना है, सेकंड में। तो यूजिंग थर्ड इन सेकंड हमारे पास क्या है, x - y = में 4, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 40 - y, यहाँ पे रख दीजिए आप। तो x की वैल्यू 14 - y = में 4। तो हमारे पास यहाँ से अब देखिए पूरा y में बन गया है, तो 40 - 2y = में 4। तो -2y किसके इक्वल आया, ये 4, और ये 14 प्लस का इधर आके माइनस का 14। तो -2y = में क्या है हमारे पास, -10, क्योंकि बड़े नंबर में से छोटा नंबर घट रहा है, और बड़े का साइन क्या है, माइनस। माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 × 5 = 10, मतलब y की वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ से 5। ठीक है, तो क्या करा हमने, सब्स्टिट्यूट किया। क्या सब्स्टिट्यूट किया, x की वैल्यू हमने y में निकाली, और फिर इसको हमने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, जिससे हमारे पास पूरा ये y में बन गया, और यहाँ से y की वैल्यू आई आपके पास 5। अब y की तो आ गई है आपके पास, अब आपको किसके निकालनी है, x की। तो अब इस y की वैल्यू को आप चाहे थर्ड में रखिए, आप चाहे 2 में रखिए, आप चाहे 1 में रखिए, आप किसी में भी रख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ से निकालना ज़्यादा आसान है, पहले से ही x में निकला पड़ा है, तो हम करते हैं पुट। आपको लिखना है ये पुट वैल्यू ऑफ y इन थर्ड क्या थी हमारे पास, x = 40 माइनस का y। तो x की वैल्यू आई है आपके पास 14, और y की वैल्यू भी हमने निकाली क्या, 5। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आई यहाँ से, 9। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और 5 की वैल्यू आ गई। ये था आपका सब्स्टिट्यूशन। ऐसे आपको करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो देखिए क्या इक्वेशन आपके पास यहाँ से, s - t = 3, s/3 प्लस में t/2 = में 6।
ये आपके पास फर्स्ट और ये आपके पास सेकेंड। अब आप किसी का भी यूज़ करिए, ठीक है। पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये फ्रैक्शन में है ना, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सोल्यूशन देखिए, s/3 प्लस में t/2 इज इक्वल टू में 6। आप एल्शियम लीजिए यहाँ से, 3 2 का एल्शियम 6, 3 2 जा और 2 की s से 2s प्लस 2 3 जा और 3 की t से 3t इज इक्वल टू में 6। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनी 2s प्लस में 3t और ये 6 इधर आके मल्टीप्लाई में क्या बना 36। तो ये बनी आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन। और एक इक्वेशन आपके पास ये है। अब हमारे पास इक्वेशन, आप इसको थर्ड बोल दीजिए बिकॉज ऑलरेडी हमने सेकंड बोल दिया था। और s माइनस टी आपको अब हमें इसे सोल्व करना है। अब क्या करना है आपको, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में निकालिए। तो मैं इसको यूज़ करना चाहती हूँ, तो ये हमारे पास फर्स्ट थी, तो फ्रॉम फर्स्ट s माइनस टी इज इक्वल टू में 3, s की वैल्यू आ गई आपके पास 3 प्लस का t, ये आपके पास आ गई 4। अब आपको क्या करना है, जिससे इक्वेशन निकालिए उसे दूसरी वैल्यू में इसको पुट करना है। तो पुट फोर्थ इन थर्ड, पुट फोर्थ इन थर्ड। तो देखिए 2s प्लस 3t माइनस इज इक्वल टू 30, ये है आपके पास। अब आप x की जगह क्या रखेंगे 3 प्लस टी, तो x की जगह रखिए आप 3 प्लस टी प्लस का 3t इज इक्वल टू 36। तो आपके पास यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए आप, 2 3 जा 6, 2t प्लस का 3t इज इक्वल टू में 36, ठीक है। अब आपके पास 6 और 3 और 2 क्या बना 5t, तो आपके पास बनेगा 6 प्लस 5t इज इक्वल टू में 36। तो 5t की वैल्यू आपके पास आएगी 36 माइनस का 6, तो ये आपके पास आया 30 और ये आई 5t। तो t की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 30/5, t की वैल्यू मिल गया आपको 6। अब आपको किसके निकालनी है x की। तो सिमिलरली आपको बस लिखना है पुट वैल्यू ऑफ t इन, आप किसी भी इक्वेशन में लिखिए, आपकी मर्जी है। मैं इसमें ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि यहाँ डायरेक्ट निकली होती है वैल्यू। तो देखिए इन फोर्थ, जिसमें आप रख रहे हैं वहाँ पे लाइन लिखनी ज़रूरी है। तो s इज इक्वल टू में 3 प्लस टी, तो s की वैल्यू है आपके पास 3 प्लस का 6, तो x की वैल्यू है आपके पास आई 9। बस आपके पास s की वैल्यू भी आ गई और t की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आगे और क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर होएगा। तो हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है 3x माइनस वाई, हम उतार लेते हैं फर्स्ट का थर्ड पार्ट है ये। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू में 3, 9x माइनस का 3y इज इक्वल टू में 9, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आपको मैं बता दूंगी। ये फर्स्ट है आपका, ये सेकंड है। क्या करना है आपको, सिमिलरली वही करना है। फर्स्ट से आपको निकालनी है वैल्यू। तो हमारे पास क्या है, फ्रॉम फर्स्ट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है आपके पास 3। तो यहाँ से 3x की वैल्यू आपके पास आ गई 3 प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपके पास 3 प्लस वाई अपॉन में 3, ये आपके पास आ गई थर्ड इक्वेशन। आपको क्या करना है, सिमिलरली हमने फर्स्ट से निकाला, सेकंड में पुट करा। तो पुट थर्ड इन सेकंड। तो सेकंड देखिए 9, x की जगह आपको क्या चाहिए, x की जगह चाहिए 3 प्लस वाई अपॉन का 3 माइनस का 3y इज इक्वल टू में 9। तो आपके पास अभी 3 3 जा 9, उस 3 के अंदर मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 3 की मल्टीप्लाई y से 3y माइनस का 3y इज इक्वल टू में 9, 3y से 3y। अब यहीं पे इस क्वेश्चन में, इसलिए मैं कह रही थी ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। देखिए आपका y से y वेरिएबल कट चुका है, आपकी वैल्यू 9 इक्वल टू 9 आ रही है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ऐसा x में करोगे, ठीक है, तो x में भी सेम कंडीशन होने वाली है। तो ये चीज़ें कब होती हैं, जब इसके इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन बन रहे हो। क्या बन रहे हो, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन बनेंगे इसके। आप कितना भी कर लीजिए, चाहे x की y में कर लीजिए, y के x में, जब भी ऐसी कंडीशन आएगी दोनों तरफ से राइट हैंड भी इक्वल और
राइट हैंड साइड भी इक्वल और लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल। ऐसी कंडीशन में इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होते हैं। अब देखिए जब y के इनफाइनेट है, आप y की वैल्यू यहाँ रखते जाएंगे, यहाँ पर रखते जाएंगे, तो ऐसी x की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। तो x के भी क्या होंगे, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। तो आपको लिखना है x एंड y हैज़ इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। बस ये आपको यहाँ पे ख़त्म करना है, क्योंकि y ख़त्म हो चुका है यहाँ से और वैल्यूज़ आ रही हैं बिल्कुल इक्वल। इस वजह से y की इनफाइनेट वैल्यू तो x की भी इनफाइनेट वैल्यू। ठीक है, अब देखिए मतलब ये कोइंसिडेंट कर जाएंगे ना लाइनें, कोइंसिडेंट कर जाती है लाइनें, एक के ऊपर एक आ जाती है, तो इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। और आपको देखिए यहाँ से ही पता लग रहा होगा, मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें से आप 3 कॉमन लीजिए तो अंदर सेम इक्वेशन बन जाएगी 3x - y = में 3। ठीक है, तो सेम इक्वेशन है तो क्या है, वो एक ही लाइन है, तो क्या होगा, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, हम मूव ऑन करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ पार्ट है हमारा 0.2x + 0.3y = में 1.3। नेक्स्ट हमारे पास 0.4x 0.5y = में 2.3। आपको पॉइंट को देख के नहीं ढूंढना है, आपको डायरेक्ट सोल्यूशन देखते हैं इसका। आप पहले पॉइंट हटा लीजिए, अगर आप पॉइंट हटाएंगे तो क्या बनेगा, 2x/10। एक के बाद पॉइंट करो 10 आएगा, नीचे आएगा 3/10y और इधर भी आएगा 13/10। आप एलसीएम लेंगे इसका, तो 2x + 3y/10 = में 13/10। तो यहाँ से आपके पास आएगा 2x + में 3y 13/10 और आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 डिवाइड से मल्टीप्लाई, 10 से 10 कैंसिल, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनने वाली है 30। ये बनेगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब ऐसे ही हमें सेकंड में करना है। क्या था हमारे पास, ये बनेगी 4/10x, नेक्स्ट बनेगी 5/10y और = में 23/10। सिमिलरली यहाँ पे भी करना है आपको, 5y, आपने यहाँ से 10 एलसीएम लिया था तो ये कट जाएगा, तो 4x + 5y = 23/10 और ये डिवाइड का 10 से 10 कैंसिल, तो हमारे पास 4x + 5y किसके इक्वल आएगा, 23। ये आपकी बनेगी। अब ये हमारे पास, हमने इनको मॉडिफाई कर लिया अच्छे से। ठीक है, अब हमें इनको सोल्व करना है फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम लिखते हैं, हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, एक बनी है 2x + 3y = में 13, ये हमारी फर्स्ट है। और सेकंड बनेगी हमारी, हम डायरेक्ट यहीं से देख लेते हैं, 4x + 5y = में 23, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब इनको सिमिलरली आपको सोल्व करना है, तो फ्रॉम फर्स्ट 2x + 3y = में 13, तो 2x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 13 - का 3y, और x की वैल्यू क्या आएगी, 13 - 3y बाय मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में। तो ये आपके पास कौन सी बनी है, अब थर्ड बोल दीजिए। अब आपको क्या करना है, आपने फर्स्ट से निकाल लिया, आप सेकंड में रख दीजिए। तो पुट आप किसी भी से भी निकाल सकते हैं, कभी आपको लग रहा हो कि मैं फर्स्ट से ले रही हूँ, आप सेकंड से भी निकाल सकते हैं, हम नेक्स्ट में कर लेंगे इसका। पुट थर्ड इन सेकंड, तो देखिए 4x की जगह क्या लिखना है आपको, 13 - 3y में 2 प्लस में 5y = में 23, तो 2 × 2 = 4, अब मल्टीप्लाई करिए 2 की 13 से 26, 2 × 3 = 6 प्लस का 5y = में 23। तो हमारे पास यहाँ से आया 26 माइनस का 6 और प्लस का 5, क्या आएगा, माइनस का y 23, तो -y = में 23 प्लस का इधर आके माइनस का -y। अब बड़ी में से छोटी में से बड़ी जा रही है, माइनस के साइन गया -3, तो y की वैल्यू आपके पास आई क्या, y की वैल्यू आपके पास आई 3। ठीक है, अब आपको किस में पुट करना होता है, सिमिलरली वही थर्ड में, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन थर्ड। थर्ड क्या थी हमारे पास, सीरी,
एक्स इज इक्वल टू में 13 माइनस 3y अपॉन में 2। तो एक्स की वैल्यू है हमारे पास 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू भी हमने निकाली है 3 डिवाइड बाई 2। एक्स की वैल्यू 13 माइनस 6 अपॉन में 2। तो एक्स की वैल्यू आएगी आपके पास 13 में से 6 गए, सॉरी 3 3 जो 9 होता है, ये आपके बचेगा 4/2, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी आपके पास 2। बस एक्स की वैल्यू भी आपके पास 2 हो गई और वाई की भी आ गई आपके पास 3। तो ये 2 वैल्यूज आने वाली है इसकी। ठीक है, तो हम करते हैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन, सॉरी। तो फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं हम। फिफ्थ पार्ट फर्स्ट का क्या है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट है √3x माइनस का √8y इज इक्वल टू में 0। ये बिल्कुल ही आसान है ये वाला क्वेश्चन, तो बिकॉज यहाँ पे कोई है ही नहीं कांस्टेंट, हम दोनों ही 0 है। हमने ठीक लिखा है ना इक्वेशन, ठीक। अब वही हम कर लेते हैं, अब की बार हम सेकंड पे उठाते हैं, फ्रॉम सेकंड। देखिए √3x माइनस √8y इज इक्वल टू में 0। तो √3x की वैल्यू है यहाँ से क्या आई, √8y, माइनस के इधर जाके प्लस का। तो x की वैल्यू आपके पास आएगी √8 अपॉन में √3y। ये आपकी क्या आ गई, थर्ड। तो पुट थर्ड इन, किस में करेंगे, हमने सेकंड से निकाला है तो फर्स्ट में करेंगे, इन फर्स्ट। फर्स्ट क्या थी, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू में 0। √2x की वैल्यू आपके पास क्या है, x की वैल्यू है √8 अपॉन में √3y प्लस में √3y इज इक्वल टू में 0। यहाँ से आप देखिए, जब भी दो नंबर रूट के अंदर हो तो उनके रूट के अंदर दो नंबर अगर अलग अलग रूट में हो तो उनकी रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये y अपॉन में √3 और प्लस में √3y इज इक्वल टू में 0। ये आप इम्प्लाइज का साइन जरूर लगाना है यहाँ पे। तो 8 2 जा 16, यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है, आप देख लीजिए। अगर √m और √n की मल्टीप्लाई तो क्या हो जाता है, √mn हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है बस। अब ये रूट आ गया 16, y साथ साथ में एलसीएम भी लेते हैं, √3 से √3 की 3y और नीचे आया ऊपर √3 इज इक्वल टू में 0। अब 16 का रूट आपके, सॉरी ये y रूट में नहीं है, कभी आप y को समझे, y रूट में नहीं है, y रूट से बाहर है। तो 16 का रूट आपका क्या होता है, ये 4 का स्क्वायर रूट होता है। 4y प्लस 3y और √3y इधर जाएगा, ठीक है। तो 4y और 3y क्या बना, 7y, तो 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर है तो y की वैल्यू क्या आपके पास क्या आने वाली है, 0। ठीक है, अब आप इसको पुट करिए। पुट वैल्यू ऑफ y इन थर्ड हमारे पास ये है √8 √3y की वैल्यू क्या है, 0, खत्म। यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। ठीक है, आपको समझ आएगा, ये तो बिल्कुल ही आसान था। तब हम इसका 6th पार्ट करेंगे। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट ये 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू में -2। ये आपकी फर्स्ट है, और x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। अब थोड़ा हम इनको मॉडिफाई कर लेते हैं बिकॉज ये फ्रैक्शन में वैल्यू है। ठीक है, एलसीएम लेके हम इनको मॉडिफाई कर लेते हैं। तो सोल्यूशन करते हैं पहले। देखिए हम फर्स्ट उठाते हैं पहले, 3x/2 माइनस 5y अपॉन में 3 इज इक्वल टू में -2। लीजिए एलसीएम, 2 3 जा 6, 2 3 जा 3 3 9 जा, 3 2 जा 2 5 जा 10y इज इक्वल टू में -2। तो आपके पास 9x माइनस का 10y और ये 6 अब इधर चला जाएगा तो -2 इंटू में 6, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू में आ गया आपके पास -10। ये आपकी कौन सी इक्वेशन है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनी। ठीक, अब आप अगली उठाइए, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू में 13/6। सिमिलरली आप यहाँ भी एलसीएम, 3 2 का एलसीएम होता है 6, 3 2 जा 2 की x से 2x, 2 3 जा 3 की y से
3y 13/6। तो 2x + 3y, अब 6 का डिवाइड कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, कैंसल। तो आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनी, 2x + 3y में 13। तो ये आपके पास अब बनी सेकंड। अभी आपके आ गई हैं, बिल्कुल लीनियर बन गई है, कुछ भी फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं है। तो देखिए पक्ष क्या बनी, एक तो बनी 9x - 10y में -12, और एक बनी आपके पास 2x + 3y में 13। ये आपकी बनी सेकंड। ठीक, अब आपको इन्हें सोल्व करना है। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट, तो 9x - 10y, एक वेरिएबल की निकालनी है आपको वैल्यू, 9x - 12 प्लस में 10y। अगर बाई चांस आप मानो कि x के साथ माइनस है तो आप इसको ले जाओ इधर, थोड़ा सिंपल बन जाए, मतलब माइनस का प्लस में साइन की दिक्कत ना आए, उससे बचने के लिए पहले आप इजी हो जाएगा, हो तो दोनों से जाएगा, आप इजी देखिए। तो 9x की वैल्यू आई आपके पास, सॉरी आ चुकी है, तो x की वैल्यू आई आपके पास -12 + 10y में 9। ये कौन सी बनी आपकी, थर्ड। और ये निकाली किससे हमने, ये फर्स्ट से निकाली, तो पुट किस में करेंगे, सेकंड में। तो पुट थर्ड इन सेकंड। देखिए 2x की जगह क्या रखे, -12 प्लस में 10y 9, ठीक है। x की जगह रख दिया हमने ये वाली पूरी वैल्यू, प्लस का 3y में 13। सोल्व करिए इसको। अब देखिए यहाँ कट तो सकता नहीं, तो आपको पहले मल्टीप्लाई करिए फिर एलसीएम लीजिए। 2 को अंदर पहुँचा दिए, -24 20y में क्या है 9, 3y में 13, -24 प्लस में 20y। अब हम लेना चाह रहे हैं नीचे 9 का एलसीएम, तो 9 से 9 तो सेम आएगा, प्लस 9 3 जा 27 13, तो माइनस का 24, ये आपका हो गया 47y, और ये आपका 9 से मल्टीप्लाई हो गया 117, ठीक है। 47y 117 प्लस में 47, सॉरी 24, ये आपका प्लस का 24 हो जाएगा इधर। तो आपके पास क्या वैल्यू आई है, 47y किसके इक्वल आ गया, ये आपका हो गया 7 4 11 141 हो गया। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 141/47। तो आपको ये तो प्राइम है, कटने वाला है नहीं, तो आप 47 का टेबल पढ़िए, तो 47 3 पे कटेगा। आप देखिए यूनिट डिजिट चेक कर सकते हैं, 3 7 जा 21, तो 1 बनेगा, तो ठीक है 3 पे जाएगा ये। तो y की वैल्यू क्या है यहाँ से आपके पास 3। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसको पुट कहाँ करेंगे, पुट आपको करेंगे आप इसमें थर्ड में। तो आप लिख दीजिए पुट, देखिए आप कीजिए पुट वैल्यू ऑफ y इन थर्ड। थर्ड क्या थी हमारे पास, x की वैल्यू थी हमारे पास -12 प्लस में 10y में 9। तो x की वैल्यू आई -12 प्लस 10 × 3 में 9। x की वैल्यू -12 प्लस में 30 में 9। आपके पास कितना बचा ये, अब देखिए छोटे में से बड़ा, माइनस प्लस माइनस होता है बट साइन प्लस का आएगा। 30 में से 12 गए 18, तो 9 2 जा 18। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आई, x की वैल्यू आई आपके पास 2 और y की वैल्यू आपके पास आई 3, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जो भी फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ हैं आप उनको पहले मॉडिफाई करके सिंपलर फॉर्म बनाइए बिल्कुल लीनियर में, ठीक है। उसके बाद आप सोल्व कीजिए। तो ये आज हमने किया है एक्सरसाइज 3.2 का, आज हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन किया है। इसके बाद हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम इसके बाद, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।